हेलो माय फ्यूचर टीचर पुणी थे वेलकम करुचे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ को ओटीटी 2026 बोथ पेपर 1 एंड 2 आज इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी मॉक टेस्ट रखी टोटल 40 टा क्वेश्चन आज आलोचना करबा सब गुडा एग्जाम ओरिएंटेड रिपीटेड क्वेश्चन मो सहित जोड़ी हे जानतु आसंतु आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 1 कहला कि लैंग्वेज लर्निंग इज ए डैश प्रोसेस। ऑप्शन ए कहला ग्रेजुअल, ऑप्शन बी कहला सडन, ऑप्शन सी कहला फास्ट, ऑप्शन डी कहला इंस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 ला आंसर हबो ए लैंग्वेज लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे हमें लैंग्वेज लर्निंग करबा ठीक। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहूची कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। ऑप्शन ए कहला स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन बी कहला लिसनिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन सी कहला रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन डी कहला लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 रा आंसर हबो बी रिसेप्टिव स्किल्स कहले हमर लैंग्वेज रे लिसनिंग एंड रीडिंग को बुझाए। ग्रामर शुड बी टॉट थ्रू डैश मेथड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए कहला डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन बी कहला इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी कहला मेमोराइजेशन मेथड, ऑप्शन डी कहला डायरेक्ट मेथड। ग्रामर को को मेथड रे पढ़िबा द्वारा हमर बेटर अंडरस्टैंडिंग होय बोली पचारची। क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर हबो बी जदि हमें ग्रामर को इंडक्टिव मेथड रे पढ़िबा एटा बेटर अंडरस्टैंडिंग हबो। जदि मो क्वेश्चन गुडी को एग्जाम ओरिएंटेड लागु थाए एवं संपूर्ण वीडियोटी देखि साला परे आपन को भलो लागे वीडियोटी के लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अप टू एग्जाम पर्यंत आलोचना करबा जहां कि इंग्लिश रु 30 टू 30 मार्क सिक्योर करबारे आपन को बहुत हेल्प करबो। जदि प्रथम तार पय क्लास टी देखुतिबे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन प्रेस कर दियंतु जहां कि कोनोसी भी क्लास आपन मिस हबो नाही। जदि कोनोसी डाउट थाए मते कमेंट करबा को भूलिबेनी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 4 and comprehensive evaluation emphasizes on। ऑप्शन ए कहला only scholastic development, ऑप्शन बी कहला only co-scholastic development, ऑप्शन सी कहला holistic development of the child, ऑप्शन डी कहला term and examination। सब बेले सीसी हमर सीसी holistic development करि थाए कहार पिला मानकर डेफिनेटली गोटे मार्क पाइबे। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहूची रिमेडियल टीचिंग इज मीन्ड फॉर वेरी इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 रिमेडियल टीचिंग रो माने कोन कहा पई रिमेडियल टीचिंग दिया जाए। ऑप्शन कहला टैलेंटेड स्टूडेंट, ऑप्शन बी कहला वीक स्टूडेंट टू ओवरकम लर्निंग गैप्स, ऑप्शन सी कहला ब्राइट स्टूडेंट टू एक्सेल, ऑप्शन डी कहला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्वेश्चन रा आंसर हबो बी स्टूडेंट्स टू ओवरकम लर्निंग गैप्स। वीक स्टूडेंट मानकर कोठी दोष दुर्बलता अछि ताको ओवरकम करबा पय हम रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करिथौ। तेन करी क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर हबो बी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट क्विकली टू गेट द मेन आईडिया। देखंतु से कोन कहला गोटे टेक्स्ट पढो एवं मेन आईडिया को फाइंड आउट कर बोली टीचर कोन करचंती कहिचंती गोटे पिला को इज कॉल्ड ए स्ट्रेटजी कोन कहंती गोटे टेक्स्ट पढी कि मेन आईडिया को फाइंड आउट करबाटा को कोन कहंती स्कैनिंग कहंती ना स्किमिंग कहंती ना इंटेंसिव रीडिंग कहंती ना क्रिटिकल रीडिंग कहंती। क्वेश्चन नंबर 6 रा आंसर हबो बी ताको स्कैमिंग कहंती। सपोज कोनोसी गोटे टेक्स्ट हम पढी कि तांकर मेन आईडिया जानिबा पय चाहुचंती ताको स्किमिंग कहंती। इज रीडिंग एक्टिवली व्हिच हेल्प लर्नर्स टू फाइंड आउट स्कैनिंग कोन एबे कहला द सेंट्रल आईडिया ऑफ द टेक्स्ट, ऑप्शन बी कहला स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स, ऑप्शन सी कहला द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ऑप्शन डी कहला ग्रामेटिकल एरर्स। क्वेश्चन नंबर 7 ला आंसर हबो बी स्कैनिंग रीडिंग रो माने हैला कि द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहूची डायरेक्ट मेथड ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए कहला नेचुरल मेथड, ऑप्शन बी कहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी कहला बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी कहला इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 रा आंसर हबो ये डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड। वेरी इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। तबी मो क्लास देखुचंती ना काहे कि कॉपी पेन आनि कि नोट मेकिंग करंतु डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल फॉर यू। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोएट्री। हम जो पोएट्री पढौचंती तार मेन ऑब्जेक्ट कोन। ऑप्शन ए कहला टू लर्न वोकैबुलरी, ऑप्शन बी कहला टू अंडरस्टैंड ग्रामर रूल्स, ऑप्शन बी कहला फॉर एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, ऑप्शन डी कहला टू इंप्रूव हैंडराइटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 ला आंसर हबो सी पोएट्री पढ़िबार मुख्य उद्देश्य है कि फॉर एन्जॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। व्हिच मेथड एम्फसाइजेस द यूज ऑफ मदर टंग एलोंगसाइड द
टारगेट लैंग्वेज। ऑप्शन ए गला डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी गला बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी गला ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी गला स्ट्रक्चरल मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 ला आंसर हबो बी बाइलिंगुअल मेथड को हमर एम्फसाइज करे कि मदर टंग अलोंग साइड द टारगेट लैंग्वेज। ता माने हला कि टारगेट लैंग्वेज को हमें जदी पढिबार अछि द हेल्प ऑफ मदर टंग रे जदी हमें पढिबा इट इज मोस्ट एम्फसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 10 ला आंसर हबो बी बाइलिंगुअल मेथड। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 11 कोन कहूची कि द कोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर। कोर स्किल जो हमर लैंग्वेज रे जो चारिटा स्किल अछि से कोर स्किल कोन एल एस आर डब्ल्यू कोड अछि एल एस आर डब्ल्यू आंसर हबो बी। क्वेश्चन नंबर 11 ला आंसर हबो बी। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 12 कोन कहूची डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज हेल्प ए टीचर टू नो। जदी जने टीचर लैंग्वेज रे हमरो डायग्नोस्टिक टेस्ट कोले से कोन जानिबा को पाइबे। ला द इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन बी कहला द डिफिकल्टीज लर्नर फेस इन इंग्लिश, ऑप्शन सी कहला द रैंक ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ऑप्शन डी कहला कि द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 12 रा आंसर हबो बी जदी जने टीचर हमर डायग्नोस्टिक टेस्ट करंती पिलांकर डिफिकल्टीज से कोन फेस करूचंती इंग्लिश रे ताकू ही से जानि पारिबे। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 13 कोन अल्फाबेटिकल मेथड इज यूज्ड टू टीच। ऑप्शन ए गला स्पीकिंग, ऑप्शन बी गला राइटिंग, ऑप्शन सी गला रीडिंग, ऑप्शन डी गला लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 13 ला आंसर हबो सी अल्फाबेटिकल मेथड इज यूज्ड टू टीच रीडिंग। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 14 कोन कहूची ए टेक्स्ट बुक इज मेनली यूज्ड एज ए। गोटे टेक्स्ट बुक हमें मेनली बा मुख्यतः कोन भाबरे व्यवहार करिथांती गला सिलेबस आउटलाइन, ऑप्शन बी गला रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ऑप्शन सी गला टूल फॉर ग्रेडिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी गला ओनली रेफरेंस बुक। क्वेश्चन नंबर 14 ला आंसर हबो बी ए टेक्स्ट बुक इज मेनली यूज्ड एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। पढ़ेबार एवं शिखिबार गोटे रिसोर्स कहले आमे कोटा को बुझिबा गोटे टेक्स्ट बुक को बुझिबा। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 15 कोन कहूची एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी ट्रीटेड एज। जदी हमें लैंग्वेज लर्निंग रे किछि एरर कोले सेटा को हमें केमिति ट्रीट करबा उचित। ऑप्शन ए कला लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, ऑप्शन बी कला इंडिकेटर्स फॉर लर्निंग प्रोग्रेस, ऑप्शन सी कला केयरलेसनेस ऑफ द लर्नर, ऑप्शन डी कला पॉइंट्स फॉर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। बी जदी हमर लैंग्वेज लर्निंग रो किछि एरर हैला एटा इंडिकेट करूची कि लर्निंग रो प्रोग्रेस को कारण ता एरर को हमें फाइंड आउट करबा हमें रिमेडियल क्लास दबा जा द्वारा कि से कोन करबो ता लर्निंग प्रोसेस रे प्रोग्रेस करबो। तेनु करी क्वेश्चन नंबर 15 ला आंसर हबो बी। Storytelling is an effective tool for language learning because हमर storytelling ता होची गोटे effective tool से हमर कार language learning रो कारण कोन develops imagination and the listening skills, option B गला teaches moral only, option C गला controls the classroom, option D गला increases vocabulary quickly। क्वेश्चन नंबर 16 ला आंसर हबो ए storytelling गोटे effective method language learning पाई कारण एटा imagination को डेवलपमेंट करे ता साथे साथे लिसनिंग स्किल की भी डेवलपमेंट करे। क्वेश्चन नंबर 16 ला आंसर हबो ये लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन केतेबे हमरो लैंग्वेज एक्विजिशन हुए बोली से पचारिची। ऑप्शन ए गला द चाइल्ड इज टॉट ग्रामर रूल्स, ऑप्शन बी गला द चाइल्ड एब्सॉर्ब लैंग्वेज नेचुरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी गला द चाइल्ड इज गिवन रिवॉर्ड्स, ऑप्शन डी गला द चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम बुक्स। क्वेश्चन नंबर 17 ला आंसर हबो बी लैंग्वेज एक्विजिशन हमर केते बेले हुए जेते बेले पिलाटी भाषा सिखिबा आरंभ करे तार परिवेश रु ता परिवार रु कोनोसी सेठी बही दरकार नै कि कोनोसी ग्रामर रूल दरकार नै से समय ही हमें एक्विजिशन वर्ड लगाई परिबा। तेनु करी क्वेश्चन नंबर 17 ला आंसर हबो बी द चाइल्ड ऑब्जर्व लैंग्वेज नेचुरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 18 कोन कहूची फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन हमरो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन हेल्प करे डिक्लेयरिंग पास और फेल, ऑप्शन बी कला प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग, ऑप्शन बी कला ग्रेडिंग स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑप्शन बी कला कंपेयरिंग स्टूडेंट्स मार्क। क्वेश्चन नंबर 18 ला आंसर हबो बी फॉर्मेटिव असेसमेंट हमरो प्रोवाइड करे ऑनगोइंग प्रोसेस रे बा फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग जे हमरो शिक्षण प्रोसेस चालू थबो सेते बेले जो फीडबैक हमकु मिले ऑनगोइंग प्रोसेस रे सेटा को फॉर्मेटिव असेसमेंट कुहा जाए।
एबे आलोचना करिबा व्हिच स्किल इज कंसीडर्ड ए प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल कोउटा गोटे हमर कंसीडर करा जाउची प्रोडक्टिव स्किल बा एक्सप्रेस करूथबारु सेटा एक्सप्रेसिव स्किल बोली कि कहू जाउचन कहउचंती ऑप्शन ए गला लिसनिंग ऑप्शन बी गला रीडिंग ऑप्शन सी गला राइटिंग ऑप्शन डी गला नन ऑफ द अबव क्वेश्चन नंबर 19 ला आंसर हबो सी राइटिंग स्किल्स टाको हम कोन कहंती प्रोडक्टिव स्किल्स कहंती एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहूची द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया टू बी एनेबल लर्नर्स टू ऑप्शन ए गला स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑप्शन बी गला पास द एग्जामिनेशन ऑप्शन सी गला यूज इंग्लिश फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑप्शन डी गला रीड लिटरेचर क्लासिक्स क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर हबो सी द प्राइमरी एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग आंसर हबो बी प्राइमरली एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश हमर इंग्लिश टीचिंग दबार मुख्य कारण हैला कि यूज इंग्लिश फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमर कम्युनिकेशन ता केमती इफेक्टिव हबो से पय हमर इंग्लिश पढिबा मुख्यतः दरकार क्वेश्चन नंबर 20 रा आंसर हबो सी एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 21 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द ब्यूटीफुल रेनबो डिसअपियर्ड क्विकली अंडरलाइन कहा तळे करा जायछि ब्यूटीफुल तळे अंडरलाइन करा जायछि ऑप्शन ए गला एटा होछि गोटे नाउन ऑप्शन बी गला एटा एडवर्ब ऑप्शन सी गला एटा एडजेक्टिव ऑप्शन डी गला एटा एडवर्ब क्वेश्चन नंबर 21 ला आंसर हबो सी ब्यूटीफुल ता हमर गोटे एडजेक्टिव कारण ब्यूटीफुल ता हमर गोटे नाउन रेनबो को ही एक्सप्लेनेशन करूछि तेन कर ब्यूटीफुल ता हला गोटे हमर एडजेक्टिव एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 22 कोन कहै द करेक्ट स्पेलिंग तार कमिटी रो सी हमर डबल एम थाए आई थाए तबर डबल टी थाए डबल ई थाए सी ओ एम एम आई टी टी ई ई कमिटी रो स्पेलिंग होची सी ओ एम एम आई डबल टी डबल ई ता माने कमिटी रो डबल एम डबल टी डबल आई कोठी छ हम फाइंड आउट करिबा डबल एठी डबल टी नै एठी डबल ई नै एठी डबल एम नै तो क्वेश्चन नंबर 22 रो आंसर हबो ये एटा होची कमिटी स्पेलिंग ता ठीक अछि एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 23 कोन कहूची क्वेश्चन नंबर 23 कहला कि फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गिवन ए बुक ऑप्शन ए कला वेयर ऑप्शन बी कला वाज ऑप्शन सी कला आर ऑप्शन डी कला हैव आंसर हबो बी वाज गिवन बुक काहे के वाज लागला कारण ए जो ईच वर्ड ता लागिची ईच सब बेले सिंगुलर वर्ब को कैरी करे लेखि रखंतु ईच सब बेले सिंगुलर वर्ब को कैरी करे तेनु कर 23 रे हबो वाज गिवन ए बुक एबे वॉइस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव रे करिवार अछि सेंटेंस कोन अछि हु रोट दिस बुक देखंतु जेतले हम एक्टिव रो पैसिव करंती हमें बाय फ्रेज लगांती तो बाय फ्रेज ए दीटा लागि जे तन कर ए दीटा हमर हैला नै एबे ए बी आ दीटा रहला तापर हमर जेतेबेले एक्टिव रो पैसिव के करंती सेतेबेले बाय फ्रेज सरला पर हमर क्वेश्चन रो हु थिले सेटा हुम हे जिवो तन कर एठी भी हुम अछि एठी भी हुम अछि तापर हमर कोन रोट अछि सेकंड फॉर्म तो तन कर सेकंड फॉर्म रे हमर आसीबो वाज तो क्वेश्चन एबे देखो वाज लागला हमर कोथरे बी रे लागला तन कर ए कटि गला हमको आंसर मिली गला क्वेश्चन नंबर 24 रो आंसर हबो बी बाय हुम वाज दिस बुक रिटन हम आपन मन को एबे कहि दोछि स्ट्रक्चर एटा सिंपल पास्ट टेंस रे अछि हु रोट दिस बुक टा हमर को टेंस रे अछि सिंपल पास्ट टेंस रे अछि तो सिंपल पास्ट टेंस रो स्ट्रक्चर आपन लेखि रखंतु टेंस पास्ट सिंपल ले थाए एक्टिव रो पैसिव करबा पई मु आपन कोन कहूची स्ट्रक्चर कहूची बाय फ्रेज लागिवो तापरे हु थिले होम लागिवो तापरे वाज और वेयर लागिवो तापरे सब्जेक्ट तापर होची वर्ब रो 3 वर्ब कहला कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुइटेबल प्रीपोजिशन he is senior dash me in office option a kala than option b kala to option c kala from option d kala with question number 25 रा आंसर हबो to but most of the students ध्यान मार के आसीबे जहार भूल हेई जिवो काहे के एठी to लागिवो प्रीपोजिशन ध्यान लागिवो नै मु एबे कहूची जे कोनोसी वर्ड एटा वर्ड नै एटा होची गोटा एडजेक्टिव जे कोनोसी एडजेक्टिव जदी i o r रे कंप्लीट हुए सेटा कैरी करे प्रीपोजिशन to को जदि एडजेक्टिव आई ओ आर सहित कंप्लीट हेई थाए सेठी प्रीपोजिशन कोन करे से क्षेत्र रे प्रीपोजिशन टू कैरी करे ध्यान कैरी करे नाही तेनु करी क्वेश्चन नंबर 25 रे आंसर हबो टू एबे 6 कहला कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब द अर्थ डैश अराउंड द सन देखंतु से जो सेंटेंस टा कहैछि एटा होछि यूनिवर्सल ट्रुथ हुए तेनु करी एठी हबो आंसर बी 26 रे आंसर हबो बी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एबे क्वेश्चन नंबर 27 कहला कि फिल इन द ब्लैंक्स
he has been living here dash 2015 ऑप्शन ए कहला for ऑप्शन बी कहला since ऑप्शन सी कहला from ऑप्शन डी कहला during क्वेश्चन नंबर 26 रा आंसर हबो बी एठी हबो since 2015 भलो भाबरे टिके लेखि रखंतु since कोठ लागिवो एवं हमर for कोठ लागिवो जेते बेले गोटे पीरियड ऑफ टाइम देई थाए जेमिति कि 2015 मंडे 4 pm ताको हम कोन कोंती गोटे पॉइंट ऑफ टाइम कुहा जाय सिद्धांत स्पेसिफिक टाइम डिनोट करबा समय रे ही हमें सिंस व्यवहार करितो फॉर द टाइम हमको ड्यूरेशन देखाता है गोटे पीरियड देता है सेते बेले हमर कोन हेता है हम सेठी फॉर लगेबा फाइली फॉर इज यूज्ड फॉर ए ड्यूरेशन और ए पीरियड ऑफ टाइम जेते बेले पीरियड गोटे देखाई थाए बा ड्यूरेशन टाइम जेते बेले गोटे पीरियड देखाई थाए बा ड्यूरेशन देई थाए सेते बेले हम कोन यूज करबा फॉर यूज करबा जेमिति कि हला 5 वर्ष 3 वर्ष वर्षे बुझी पारछंती एठी से 3 वर्ष हला रहलानी गोटे पीरियड ऑफ टाइम देला ना नहीं सेठी हम कोन यूज करबा फॉर यूज करबा मु भाबुची आपण माने बुझी पारिथिबे को जगरा में सिंस यूज करबा को जगरा में फॉर यूज करि परबा एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 28 एंटोनिमी ऑफ द वर्ड जेनेरियस जेनेरियस माने हला कोन जदि हमें जेनेरियस रो माने जानिथिबा ताला हमें तार ऑपोजिट फाइंड आउट करि परिबा जेनेरियस माने हला कि जे निजरो खुशी पई बा अन्यर खुशी पई पैसा खर्च करि पारे बा पैसा काकू बरो भी देई पारे त माने तार अपोजिट कौन हम जी निजर खुशी कि अन्य खुशी पैसा खर्च करने चाहे तो ऑप्शन ए कला काइंड तो हम नहीं ऑप्शन बी कला स्टिंग ऑप्शन सी कला हेल्पफुल तो हम नहीं ऑप्शन डी कला नोबेल तो हम नहीं कारण ये तार सब सिनोनिम रे जाउची हमको एंटोनिम बाछिबार अछि क्वेश्चन नंबर 28 रा आंसर हबो बी अपोजिट वर्ड हला हमरो स्टिंग एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 29 कोन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच त माने डायरेक्ट रे देछि हम इनडायरेक्ट रे कहबा कोन कहछि द टीचर शेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एटा हमरो जनरल ट्रूथ बा हैबिचुअल एक्शन रे अछि यार कोनोसी रे परिवर्तन हबो नाही द टीचर शेड द सन रोज होइछि एटी परिवर्तन हैला तेन करी एटी हैला नै ऑप्शन बी गला द टीचर शेड द सन राइजेस इन द ईस्ट यस क्वेश्चन नंबर 29 ला आंसर हबो बी टीचर टोल्ड देछि सेटा परिवर्तन कोनोसी प्रकार परिवर्तन हबो नै एटी परिवर्तन होइछि तेन करी हैला नै डी गला द टीचर सेज तेन करी एटी हैला नै क्वेश्चन नंबर 29 ला आंसर हबो बी जेमिति अछि एटा यूनिवर्सल ट्रूथ एवं हमर कोन हैबिचुअल एक्शन ले थिबारु यार कोनोसी प्रकार परिवर्तन हबनी इवन शेड को भी हमें परिवर्तन करि परिबा नाही बस सिंपल ए जो हमरो कमाटा को उठे दे के लिखि दमा द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट क्वेश्चन नंबर 29 ला आंसर हबो बी मु भाबुची आपण बुझी पारुथिबे एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 30 इफ इट रेन्स we dash the match ऑप्शन ए कला कैंसिल ऑप्शन बी कला will cancel ऑप्शन सी कला would cancel ऑप्शन डी कला कैंसल्ड क्वेश्चन नंबर 30 रो आंसर हबो बी will cancel एठी हमर कोन अछि प्रेजेंट सिंपल अछि एठी पास्ट सिंपल को जिवो will और वर्ब लागिवो तेन करी क्वेश्चन एटा बहुत इजी अछि क्वेश्चन नंबर 30 रो आंसर हबो बी if it rains we will cancel the match एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 31 कोन कहूची व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन क्राइटेरियन रो प्लूरल फॉर्म से हमको पचारची ऑप्शन ए कला क्राइटेरियंस ऑप्शन बी कला क्राइटेरिया ऑप्शन सी कला क्राइटेरियास ऑप्शन डी कला क्राइटेरियंस क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हबो बी क्राइटेरियंस रो प्लूरल फॉर्म हला क्राइटेरिया गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कथा कहूची एंडिंग विथ ओएन मन रखंतु वर्ड्स एंडिंग विथ ओएन जो वर्ड हमर ओएन सहित एंडिंग हेई थाए तार प्लूरल फॉर्म्स रे हमर लास्ट रे एस ही लागे जेमिति कि फेनोमेनन हमर फेनोमेनन ता कंप्लीट हेची ओएन रे बट तार प्लूरल टा कोन फेनोमेना बुझी पारछंती ना नहीं सेमते मन रखिथांत गोटे बहुत सुंदर ट्रिक टे ओ वर्ड हमर ओएन रे कंप्लीट हेई थाए बा एंडिंग हेई थाए जते बेले ताको हमर प्लूरल फॉर्म्स रे अप्लाई करबा पई चाहिबा ओएन को न लिखि के हम लास्ट रे कोन लिखि दबा ए लिखि दबा हमर जेमति कि क्राइटेरिया जेमति कि फेनोमेना अला आंसर हबो बी एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 32 कोन कहूची चूज द करेक्ट आर्टिकल्स ही इज डैश यूरोपियन देखंतो यूरोपियन हमें प्रोनाउंसिएशन लिखिबा तेन करे ऑप्शन हबो ये यूरोपियन हबो एबे आलोचना करबा क्वेश्चन द ब्लैंक्स नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट टुडे देखंतो जो कोनसी जदी गोटे सेंटेंस जॉइन करे नाइदर नॉर आइदर और तार पाखो वाला सब्जेक्ट को हमें क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33 कहला कि फिल इन द ब्लैंक्स नाइदर रामा नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट टुडे। ऑप्शन ए कहला वाज, ऑप्शन बी कहला वेयर, ऑप्शन सी कहला इज, ऑप्शन डी कहला हैज। क्वेश्चन नंबर 33 रो आंसर हबो बी, एटा हबो वेयर प्रेजेंट टुडे। काहे कि वेयर हबो जदी कोनोसी सेंटेंस नाइदर नॉर एवं आइदर और नै कि जॉइंट हेई थाए ता पाखर जो सब्जेक्ट थाए से पाखर सब्जेक्ट रो प्लुरल थिने प्लुरल वर्ब लगेबा, ए सिंगुलर वर्ब लगेबा। देखो एटी से कोन दिछि हिज फ्रेंड्स प्लुरल अछि, तेणु कर क्वेश्चन नंबर 33 रा आंसर हबो बी। एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 34 कोन कोछि चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। एक्चुअली अबंडेंट रो मानेटा कोन प्रचुर परिमाण, प्लेंटी ऑफ। देन देखो प्लेंटी ऑफ, ए देखो तो प्लेंटीफुल अछि। क्वेश्चन नंबर 34 रा आंसर हबो बी। एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 35 कोन फिल इन द ब्लैंक्स ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। ऑप्शन ए कहला विथ, ऑप्शन बी कहला ऑफ, ऑप्शन सी कहला इन, ऑप्शन डी कहला टू। क्वेश्चन नंबर 35 रो आंसर हबो सी इन, he is blind in one of eye। देखंतु ए जो one of eye देइची एटा हमर कोन जानि परचुंदी, ए सेंटेंस हम कोन कहूची से फिजिकली सत्तर तांकर गोटे आखि नाही। जति हमकु सेंटेंस आउ किछि मीनिंग देइ थाय, जेमिति कि से अंध भलिया काम करूचंती, माने गोटे भूल काम भूल डिसीजन नै गना हम कोन कहंती तमे अंध भलिया काम करूचो कि। जति सेमिति किछि मीन्स सेमिति किछि मीनिंग हमकु मिलिबो तो सेठी हमर इन लगेबा नै, सेठी हमर टू लगेबा। भाबुची कि ब्लाइंड इन कोठ लागबो, ब्लाइंड टू कोठ लागबो, आपण भलो भाबरे बुझी पारुचंती। एबे आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहला कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। कहला ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। ऑप्शन ही कहला ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। कहला ही इज टॉलेस्ट देन हिज ब्रदर। ऑप्शन डी कहला ही इज मोर टॉल देन हिज ब्रदर। देखंतु एटा कंपैरेटिव सेंटेंस रे देइची, जेते कंपैरेटिव सेंटेंस रे टॉलर रहला एटा मोर रहइबो नाही। कंपैरेटिव रे जाय ईआर भी कंपैरेटिव रे जाय, तेनु करी ए भूल हैला। ऑप्शन बी हैला ठीक, बी हैला ठीक, ही इज द टॉलर देन हिज ब्रदर। जो टॉलर लागे सेठी देन भी लागे। देखो सी कहीं हम टॉलेस्ट हूँ आम गोटे सुपरलेटिव डिग्री, एटा कंपैरेटिव डिग्री नुहे। ऑप्शन सी कहीं हम ना, टॉलेस्ट हूँ आमर हूँ सुपरलेटिव डिग्री जाए, कंपैरेटिव डिग्री जाए नहीं। देखिए मोर एठी टॉल अछि पॉजिटिव डिग्री अछि, तेणु कर एटा कंपैरेटिव डिग्री जाए नहीं, तेणु कर डी हबने, सी हबने, आंसर बी ही हबो। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 37 कोन कहछि कंप्लीट द इडियम ए ब्लेसिंग इज डैश। ऑप्शन ए कहला डिसग्रेस, ऑप्शन बी कहला सीक्रेट, ऑप्शन सी कहला ओपन, ऑप्शन डी कहला शैडो। हबो ए ब्लेसिंग इन डिसग्रेस हबो। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 37 कोन फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए कहला आर, ऑप्शन बी कहला इज, ऑप्शन सी कहला वेयर, ऑप्शन डी कहला हैव। क्वेश्चन नंबर 38 रा आंसर हबो बी ब्रेक एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु नोज एवरीथिंग। जे सब कथा जानती तांको कोन कहंती। ऑप्शन 9 रा आंसर हबो बी, सेटा हबो ओमनिसेंट। एबे आलोचना करबा क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ द वर्ब एक्ट। एक्ट जो वर्ब टा देछि तार नाउन फॉर्म कोन बोले हम बाछिबा। ऑप्शन ए कहला एक्टिव, ऑप्शन बी कहला एक्शन, ऑप्शन सी कहला एक्टिवली, ऑप्शन डी कहला एक्टिवेट। क्वेश्चन नंबर 40 रा आंसर हबो बी, एक्ट रो नाउन फॉर्म टा होछि एक्शन। नंबर 40 रा आंसर हबो बी। एक्टिव हबो गोटे एडजेक्टिव एंड एक्टिवली हबो गोटे एडवर्ब। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थिला जे आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू। आपन केते मार्क सिक्योर कले मते कमेंट करिया को भूलिबे नै। पुणी देखा बा नेक्स्ट क्लास रे।